श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। साथियों, भूकंप आने वाला है। अगले 24 घंटों में आपकी ज़िंदगी में यह 10 दर्दनाक घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। सुनकर आपका भी कलेजा थर थर काँपने लगेगा, क्योंकि साथियों आज रात 10 बजे से मंगल मचाने वाले हैं बड़ा बवाल। अब आपके जीवन में जो होगा उसकी कल्पना आपने कभी सपने में नहीं की होगी। आपकी ज़िंदगी में 2 ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं जिनके आने के बाद से आपकी पूरी ज़िंदगी की कायनात पलटने वाली है। साथियों, जिस इंसान का आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वो इंसान आपको इस 10 दिनों के भीतर मिलने वाला है। अब जो होगा आपकी सोच से भी ऊपर होगा, क्योंकि यह 2 व्यक्ति, जिसमें पहला व्यक्ति है एक औरत। जी हाँ साथियों, यह औरत साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में धन दौलत सुख शांति की बहार लेकर आने वाली है। लेकिन दूसरे व्यक्ति से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह दूसरा व्यक्ति भी एक औरत ही है। और यह औरत साथियों आपके लिए बहुत बड़ी मनहूस औरत है। जी हाँ साथियों, इस औरत के आपके जीवन में होने से आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, क्योंकि यह औरत पिछले कई सालों से आपके आसपास मंडरा रही है। इसके कदम आपके जीवन में जब से पड़े हैं तब से ही आपके जीवन में शांति की 7.5 का प्रकोप और बढ़ गया है। आपको आपकी मेहनत का फल मिल नहीं रहा है। आपके चेहरे की हंसी मानो किसी ने छीन ली हो। चारों तरफ से आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि किसी ने बेड़िया डालकर आपको बांध कर रखा हुआ हो। दिल एकदम भारी भारी सा लगता है। रात्रि में रोने का मन करता है। फिजूल की चिंताएं और डर सताता रहता है। लेकिन साथियों, इसके पीछे की वजह यही दूसरी औरत है। हम आपको इन दोनों औरतों के नाम भी बताएंगे, इनकी पहचान करने के तरीके भी बताएंगे, कौन आपके लिए शुभ है और कौन आपके लिए अशुभ है। सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों, तो शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 5 बार हर हर महादेव जय माता लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन किस्मत चुपचाप अपना नया अध्याय लिख रही होती है। आने वाले दिनों में ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। और यह बदलाव किसी के लिए अवसर बनेंगे तो किसी के लिए परीक्षा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी में बताए गए आध्यात्मिक उपाय आपके मन को मजबूत रखने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के सहायक माने जाते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोग दिल से बहुत साफ होते हैं। आप किसी का बुरा नहीं सोचते। आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं। आप अपने दोस्तों का साथ निभाना जानते हैं। लेकिन कई बार यही अच्छाई आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। कुछ लोग आपकी भावनाओं को समझते नहीं, कुछ लोग आपकी सरलता का फ़ायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग केवल अपना काम निकलवाने के लिए आपके पास आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वही लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह बात आपको अंदर ही अंदर परेशान करती है। आप बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन मन में कई सवाल चलते रहते हैं। क्या मेरी अच्छाई ही मेरी कमज़ोरी बन गई है? क्या हर किसी का भरोसा करना सही था? क्या मुझे भी अब बदलाव लाना चाहिए? दोस्तों, यही वह समय है जब आपको खुद को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको कई ऐसे लोगों की असलियत पता चल सकती है जिन्हें आप अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझते थे। लेकिन चिंता मत कीजिए, हर सच का सामने आना बुरा नहीं होता। कभी कभी भगवान हमारी आंखें खोलने के लिए ही कुछ परिस्थितियां पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को आप वर्षों से अपना मानते आए, हो सकता है वही व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे। लेकिन याद रखिए, हर बिछड़ने वाला इंसान नुकसान नहीं देता। कुछ लोग इसलिए दूर होते हैं ताकि आपके जीवन में सही लोगों के आने की वजह बन सके। दोस्तों, करियर के क्षेत्र में
भी बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। अधिकारियों की नज़र आप पर रहेगी। आपकी मेहनत की परीक्षा होगी। अगर आपने धैर्य रखा तो आने वाले समय में सम्मान भी मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो लेन देन में सावधानी रखें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कागज़ पढ़ें, बिना हस्ताक्षर बिल्कुल न करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला बिल्कुल न लें। यही सावधानी आपको आगे होने वाले नुकसान से बचा सकती है। धन के मामले में भी सोच समझ कर कदम उठाएं। फिजूल खर्च से बचें। जो ज़रूरी हो उसी पर खर्च करें। बचत की आदत आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगी। कुछ लोगों को अचानक रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कुछ लोगों को नया आय का स्रोत भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य बनाए रखना ज़रूरी होगा। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा हथियार आपका शांत दिमाग है। अगर आपने गुस्से में निर्णय लिया तो नुकसान हो सकता है। अगर आपने धैर्य से निर्णय लिया तो वही परिस्थिति आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकती है। आने वाले समय में परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन कोशिश करें बात को बढ़ने न दें। कई बार एक मीठा शब्द सैकड़ों झगड़े खत्म कर देता है। रिश्तों में अहंकार नहीं, समझदारी काम आती है। याद रखिए, जीत हमेशा बहस जीतने में नहीं होती। कई बार रिश्ता बचा लेने से सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे उन संकेतों की जो बताते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होने वाला है। अगर पिछले कुछ दिनों से आपका मन बार बार मंदिर जाने का कर रहा है, अगर बिना वजह भगवान का नाम याद आने लग रहा है, अगर भजन सुनने का मन करता है, अगर अकेले बैठकर शांति महसूस होती है, तो समझ जाइए ईश्वर आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। यह समय आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का है। रोज़ सुबह भगवान का स्मरण करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें, ज़रूरतमंद की मदद करें। यही छोटे छोटे कर्म बड़े शुभ फल देने वाले बनते हैं। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन भगवान कभी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। सही समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए। हो सकता है आपकी सफलता आपके बहुत करीब हो। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, आने वाला समय आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। कुछ बातें ऐसी होगी जिन्हें आप पहले समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब परिस्थितियां आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगी। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक अध्याय संघर्ष का भी हो सकता है और सफलता का भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने निर्णय कैसे लेते हैं। आपका स्वभाव बहुत अलग होता है। आप किसी भी काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठते, लेकिन एक कमी आपको बार बार पीछे खींचती है। आप अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं करते। आप अंदर ही अंदर सब कुछ सहते रहते हैं। चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन मन में तूफान चलता रहा है। यही आदत अब बदलनी होगी। हर बात अपने अंदर दबा कर रखना ठीक नहीं है। कभी कभी अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से बात करना भी ज़रूरत होता है। इससे मन हल्का होता है और सही रास्ता भी दिखाई देता है। दोस्तों, आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका आपने लंबे समय से इंतज़ार किया था, लेकिन उन अवसरों के साथ कुछ कठिन परीक्षाएं भी होंगी। अगर आपने धैर्य रखा तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अगर जल्दबाजी की तो अच्छा अवसर भी हाथ से निकल सकता है। इस समय सबसे ज़्यादा सावधानी आपको अपने शब्दों में रखनी होगी, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात किसी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए और प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को समझिए। दोस्तों, कुछ लोगों की नज़र आपकी तरक्की पर है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। इसलिए अपने बड़े फैसले हर किसी को मत बताइए। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक किसी उस अपने तक ही सीमित रखिए। यही समझदारी आगे चलकर आपको लाभ देगी। परिवार में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अगर लंबे समय से उनसे बात नहीं हुई है तो समय निकालकर उनका हालचाल ज़रूर पूछिए।
उनकी एक दुआ आपके कई रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, धन के मामले में यह समय संतुलन रखने का है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाइए। दिखावे के लिए खर्च करना भविष्य में परेशानी बढ़ा सकता है। अगर निवेश करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी लें, बिना समझे कोई बड़ा कदम ना उठाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर आपको पहले से संकेत देता है। अगर लगातार थकान महसूस हो रही है, अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर मन हर समय बेचैन रहता है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। समय पर आराम कीजिए, पौष्टिक भोजन कीजिए और नियमित दिनचर्या अपनाएं। याद रखिए, स्वास्थ्य शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य हमेशा मेहनती लोगों का साथ देता है। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। कर्म करते रहिए, फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा तो निराश मत होइए। समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता की मिसालें देंगे। बस अपने लक्ष्य से भटकना मत। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। रोज़ सुबह उठकर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए और पक्षियों के लिए पानी रखिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। इन छोटे छोटे सत्य कर्मों से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में आत्मविश्वास मजबूत होता है। याद रखिए, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय से सीखी गई बातें पूरी ज़िंदगी साथ रहती है। इसलिए हर परिस्थिति को सीख समझकर स्वीकार कीजिए। भगवान आपके साथ, बस विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे हर कुंभ राशि वाले को ध्यान से सुनना चाहिए। जीवन में कुछ घटनाएं अचानक नहीं होती, उनके संकेत पहले से मिलने लगते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन संकेतों को समझ नहीं पाते। यही कारण है कि जब कठिन समय आता है तो लोग कहते हैं कि यह बस अचानक हो गया, जबकि सच्चाई यह होती है कि समय पहले ही इशारा दे चुका होता है। कुंभ राशि वालों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपका मन बेचैन है, बिना किसी कारण चिंता होती है, रात में नींद बार बार खुल जाती है, यह बार बार पुराने लोगों की याद आने लगती है, तो इन भावनाओं को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है आपका मन आपको कुछ महत्वपूर्ण बात समझाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, आपका स्वभाव बहुत भावुक है, लेकिन आप अपनी भावनाओं को छिपा कर रखते हैं। दुनिया आपको मजबूत समझती है, लेकिन केवल आप जानते हैं कि आपने कितने संघर्ष अकेले झेले हैं और कितनी बार अपनों के लिए अपने सपनों का त्याग किया है, कितनी बार अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की खुशी चुनी है और कितनी बार बिना किसी शिकायत के जिम्मेदारियां निभाई हैं। भगवान आपकी हर परीक्षा देख रहा है। कोई भी अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है फल मिलने में समय लगे, लेकिन जब मिलेगा तो आपकी उम्मीद से कहीं अधिक मिलेगा। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो उम्मीद मत छोड़िए। आने वाले समय में कोई नया अवसर मिल सकता है। अगर पहले कई जगह निराशा मिली है तो उसे अपनी हार मत समझिए। कभी कभी भगवान आपको बेहतर अवसर देने के लिए पुराने रास्ते बंद कर देते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखें। नए ग्राहकों के पीछे भागने से पहले पुराने संबंध मजबूत करें। यही संबंध आगे चलकर आपके व्यापार को नई ऊंचाई दे सकता है। दोस्तों, इस समय किसी के साथ पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। उधार देने से पहले पूरी तरह विचार करें। और अगर कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। पहले पूरी जानकारी लें, फिर निर्णय लें। यही समझदारी आपको भविष्य में लाभ दिलाएगी। अब बात करते हैं आपके परिवार की। घर में किसी सदस्य की बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर आप अपने गुस्से का नियंत्रण रखेंगे तो कई रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। दोस्तों, समय बदल रहा है।
और उसके साथ आपको भी बदलना होगा। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। जो लोग आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझते हैं उन्हें अपनी सीमा का एहसास कराइए। हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद की कीमत समझ ली उसी दिन दुनिया भी आपकी कीमत समझने लगेगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपके मन में कोई बड़ा सपना है तो उसे कभी मत छोड़िए। चाहे लोग आपका मजाक उड़ाएं, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, अगर आपका इरादा मजबूत है तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इतिहास गवाह है, दुनिया पहले हंसती है, फिर विरोध करती है और अंत में उसी व्यक्ति की सफलता की कहानी सुनती है। दोस्तों, रोज़ सुबह उठकर भगवान का ध्यान कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और अपने कर्म का पर विश्वास रखिए। यही वे आदतें जो धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देंगी। याद रखिए, अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, सूरज हर सुबह फिर निकलता है। इसी तरह ठीक कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। अगर आप धैर्य रखेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। भगवान आपके साथ है और आपकी मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हाँ, कमेंट में सच्चे मन से जय शनिदेव जय महाकाल अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय महाकाल।